ओके किड्स, एक छोटा सा टॉपिक प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आया तो नहीं है एग्जामिनेशन में, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील तुम लोग को ऑलरेडी पता है। डू यू रिमेंबर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? इन प्राइवेट कंपनी वी यूज टू ओनली गिव शेयर्स टू दोज पीपल हु आर नोन टू द कंपनी, द फ्रेंड्स एंड द फैमिलीज, राइट? सो जब भी एक कंपनी सिक्योरिटीज बांटती है, ऐसे कंपनी में जहां पे लोग 200 से ज्यादा नहीं है, द सेम लाइक प्राइवेट कंपनी, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली सीक्रेटली हम लोग अपने लोगों को ही शेयर्स बांटेंगे आफ्टर ऑफ कोर्स द बोर्ड मीट्स एंड थिंग्स कि बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? नॉट टू द जनरल पब्लिक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको किसे ये शेयर्स बांटने हैं। यूजुअली ये कौन लोग हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या कोई भी एक सिलेक्टेड ग्रुप हो सकता है जो बोर्ड को लगता है ना? दे कैन इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ओके, नाउ याद रखना क्या है, लेटर ऑफ ऑफर गोज इन राइट शेयर्स, ओके, एंड ओवर हियर इट कम्स एज ऑफर लेटर। एक ऑफर लेटर देंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, एप्लीकेशन देंगे एज यू कैन सी ओवर हियर, एंड ये एप्लीकेशन देने के बाद ये लोग साइन वाइन करेंगे, उसके बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, राइट? द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप, मतलब आधा पैसा, जैसे याद है 10 रुपीज में से या तो 5 रुपीज दिया होगा, या 5 रुपीज बाद में मंगाया जाएगा, या बाकी का फुल 10 रुपीज एक साथ मंगाया जाएगा बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, और इवन यूजुअली कैश हम लोग ये नहीं करते हैं, चेक या डीडी ही ज्यादातर चाहिए अपने को। ओके, दैट मींस वी हैव अ प्रूफ दैट द मनी हैज कम। ओके, राइट टू रिनाउंसिएशन भी यहाँ पर नहीं है। यू नो द राइट टू रिनाउंसिएशन, यू कैन नॉट गिव इट इन फेवर ऑफ समवन एल्स। ओके, कंपनी हैज टू गेट, ये तो यूनिवर्सल टॉपिक है अपना, द कंपनी हैज टू गेट एन अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। वी नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दिस, दैट इज 75% मिनिमम वोटिंग होना चाहिए। ओके, द कंपनी कैन गिव सच प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 ways, जो आपको ऑलरेडी पता है। राइट इश्यू, जो हमने पढ़ा था, राइट इश्यू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स बांटते हैं हम लोग जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तब। ओके, सेकंड आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इट इज नथिंग बट द सेम। आप बताओ कि आपको किसको या कौन से स्पेसिफिक सिक्योरिटीज किन लोगों को अलॉट करने हैं, आप चूज करोगे ग्रुप, दैट इज नथिंग बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यूजुअली कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको देगी? अपने ही प्रमोटर्स को, अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, या वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, जिनके पास बहुत पैसा है और जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। दीज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यूजुअली फुल्ली पेड अप होता है। शेयर्स अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बिल्कुल आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तब ज्यादातर कंपनी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है। यहाँ पे तुमको वोटिंग राइट्स नहीं दे के प्रमोटर अपना ही आइडिया आगे लेकर जाने का ट्राई करता है ना। यहाँ पे भी अगेन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स तो चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन तो चाहिए। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज आई सेड स्टार्टिंग में ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे लेस हैसल, लेस पेपर वर्क, एवरीथिंग इज लेस ओवर हियर। पीपल या पब्लिक का केओस भी लेस है। आपको जिन जिन लोगों को शेयर्स बांटने हैं ताकि उनसे पैसा आ पाए कंपनी के लिए, उसी के लिए हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रखते हैं। प्रिफर, you prefer giving it to some people because they are giving something or the else to the business. Right now in the start of the company, our aim is just to make sure that the companies go ahead with the idea that we have thought of. एक छोटा सा गोल, उसके बाद में हम लोग पब्लिक में जाते हैं। समझा कि नहीं? ओके, तो इतना सा छोटा सा आएगा नहीं एग्जामिनेशन में, बट थोड़ा बहुत पढ़ के ले लो, क्या पता कोई प्रीलिम्स विलियम्स में आ जाए व्हाट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड ऑल। ओके।